सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टेल्स ऑफ वर्डिंग आउट सीरीज के एक और बहुत ही गजब के वीडियो के अंदर, जो कि आने वाले एपिसोड का ट्रेलर वीडियो है। और मैं इसको ब्रेक डाउन करने वाला हूं कि अब क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकेडमी के हर एक डिसाइपल को केवल 3 दिनों का समय दिया गया था कि उन्हें माउंटेन से नीचे जाकर दाओ सेक्टर से आए हुए दाओ डिसाइपल को हराना होगा, जिससे काफी सारे लोग ट्राई करने के लिए जाते हैं। सिस्टर यू और चिन यू भी जाता है, लेकिन अभी तक चिन वहां पर गया नहीं था क्योंकि वो केवल फाइट को ही देख रहा था। एक कमांडिंग ऑफिसर कुंज्यू भी जाता है, लेकिन वो भी फाइट को हार जाता है, जिसकी वजह से बदरशैन ने चिन्मू से ये पूछा था कि अगर तुम्हारी फाइट उसके साथ में एकदम डेडली लेवल पर हो जाएगी तो क्या तुम जीत पाओगे। जैसे कि चिन्मू ने कहा था कि मैं उसको पूरी तरीके से हरा दूंगा क्योंकि मैं वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। जिसके बाद अब हम लोग ये देख पाते हैं कि वो जो मास्टर डानयांग और उनका डिसाइपल होता है लिंजुआन, ये दोनों ही अब माउंटेन से नीचे बैठकर इंतजार करने लगते हैं कि अब आखिर कौन सा डिसाइपल आएगा उनके साथ में फाइट करने के लिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर केवल और केवल 3 दिन के लिए ही रुकेंगे, जितने में अगर किसी ने हरा दिया तो ठीक है, वरना ये लोग खुद से ही चले जाएंगे। और जैसा कि चिन्मू ने सभी के सामने ये कह दिया था कि मैं उस बंदे को हरा सकता हूँ, जिस बात पर काफी सारे लोगों को यकीन भी हो गया था क्योंकि वो अकेडमी में कई सारे लोगों को हरा चुका है और ये साबित करके भी दिखाया कि हाँ वो इन सभी में सबसे ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से अब एकेडमी में ये प्लानिंग बन रही होती है कि अब आखिर उस दाओ डिसाइपल को हराएं तो हराएं कैसे, क्योंकि अभी तक किसी को चिन्मू के अलावा और कोई तरीका पता ही नहीं था कि आखिर उसको हरा कौन पाएगा। लेकिन जब चिन्मू से इस बात के बारे में कहा जाता है कि अब तुम्हें ही वहाँ पर जाना होगा, तो फिर चिन्मू उनका जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोग तो मुझे एकेडमी से बाहर निकालना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे, मुझे सजा भी देना चाहते थे, फिर आखिर मैं तुम लोगों की हेल्प पे क्यों करूं? तुम लोग आखिर ये कैसे सोच सकते हो कि मैं एकेडमी की तरफ से फाइट करने के लिए जाऊंगा जहाँ के लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते। और क्या चिन्मू को वहाँ पर जाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि ये तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी। जहाँ पर फिर हमें अगले ही सीन में लिटिल पॉइजन किंग को भी दिखाया जाता है, जो बंदा अभी भी प्लान बना रहा था चिन्मू से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि चिन्मू उसके मास्टर का ही डिसाइपल है और वो इस बारे में सोच रहा था कि जब उसकी पहली मुलाकात होगी चिन्मू से तो वो पहले तो उसको धमकाएगा, क्योंकि चिन्मू को ये अंदाजा ही नहीं होता कि ये कितना खतरनाक है या कितना पावरफुल है। जिसके साथ ही साथ हमें पर्दों के पीछे एक छुपे हुए बंदे को भी दिखाया जाता है, और वो जो दाओ सेक्ट के मास्टर दानयांग होते हैं वो भी इसी प्लानिंग को बनाकर ही आए थे कि उन्हें इन लोगों के बीच में बने हुए भरोसे को तोड़ना होगा, और अगर वो वाकई में ऐसा कर देते हैं तो उनके ये जितने भी दुश्मन है वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। और अब तो वाकई में एकेडमी के अंदर ऐसा होना भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम लोग आपस में झगड़ते हुए देख पाते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर और एक डॉक्टर को, जो डॉक्टर उस स्वॉर्ड मास्टर से कहते हैं कि तुमने हमारी काफी सारी चीजों को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से अब तो इन लोगों के बीच में बहस और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। और वो ये कह रहा था कि ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी नाकामी की वजह से, क्योंकि तुम इस स्वॉर्ड स्किल में इतने बेहतर हो ही नहीं। जब कमजोर रहोगे फिर आकर कौन सा मुंह लेकर फाइट करने के लिए जा पाओगे। जिसके साथ ही साथ अब तो ये अफवाहें भी फैलने लगी थी कि इस एकेडमी के अंदर काफी सारे गद्दार भरे पड़े हैं, जिन लोगों से जल्द निपटना होगा, वरना ये इंपीरियल एकेडमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और इसके लिए सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा एम्परर को, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये सारी की सारी गलती उन्हीं के सिर पर ही थोप दी जाएगी। इसकी वजह से अब एम्परर अपने वेपन को उठा लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि इस मसले को हर जगह पे फैला दो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग किसी और ही मसले के बारे में बात कर रहे हों और हम लोगों को पता ही ना हो। इसी वजह से रियल वाले एपिसोड के अंदर थोड़ी सी स्टोरी भी चेंज हो जाती है। इसके फिर अगले ही सीन में हम लोग उस दाओ मास्टर और दाओ डिसाइपल दोनों को ही देख पाते हैं, जिनके सामने अब पहुंच चुका होता है सेकंड प्रिंस। जिसे ऐसा करते हुए देखकर प्रिंसेस भी कहने लगती है कि ब्रदर आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हो। और सेकंड प्रिंस के आगे आने की वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद चिन्मू ने मना कर दिया होगा, लेकिन अब सेकंड प्रिंस अपने सारे के सारे स्कॉलर साथियों के सामने आकर ये कहने लग जाते हैं कि हमारे जो इंपीरियल मास्टर हैं वो किसी एक स्कॉलर को ट्रेन करना चाहते हैं, ताकि वो समय रहते उस दाओ डिसाइपल के सामने जाए और उसको हरा भी दे, क्योंकि अब बात आ चुकी थी इंपीरियल मास्टर की रेपुटेशन की। इसी वजह से अब उनको ऐसा करना ही होगा और उन्हें किसी एक को चुनना होगा। सेकंड प्रिंस कहते हैं कि क्या आप लोगों को इस बात पर यकीन है कि ऐसा हो पाएगा, और वो तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा कि एक्चुअली में हो
होता क्या है। और वैसे क्या आप लोग बैटल थ्रू द हेवन को सीजन 1 से लेकर अभी तक के सभी एपिसोड को देखना चाहते हो मेरी वॉइस में? और मैं ये जवाब हर उस बंदे से चाहता हूँ जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है, क्योंकि बैटल थ्रू द हेवन का फाइनल सीजन भी रिलीज होने वाला है। इसीलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ ताकि मैं अपना काम भी शुरू कर दूं।